पता ही है कि हम लोग डेली जो है डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को लेके, जिसमें मैंने पहले बताया था कि द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता या जो भी न्यूज एजेंसीज वगैरह उस सोर्सेज से हम लोग कवर करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस किसी पे भी। हाँ, सिंपली जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होती है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगला जो था अपना नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर है। अब आप लोगों को पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कौन सा कंट्री देता है और ये कब स्टार्ट हुआ था, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। फर्स्टली ये है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है स्टार्ट हुआ था 1901 में, या बेसिकली नोबेल की अगर बात होती है तो मैंने उस दिन भी बताया था कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट इन द ईयर 1901। तो 1901 में ये स्टार्ट हुआ था। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज़ है दो जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्लो से, और दूसरा जो है आपको सर्च करके लाना है कि कौन सी कंट्री देता है। बाकी जितने भी नोबेल प्राइज़ होते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, जितने भी हो, है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सब अलग अलग होता है। बट ये जो है पीस वाला जो है नॉर्वे में दिया जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बट 2023 के लिए जो ईरानियन एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, उनको डिक्लेयर किया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि 2023 में हु गॉट नोबेल पीस प्राइज़, तो नरगिस मोहम्मदी जो है उनको मिला है। एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरगिस मोहम्मदी इज़ रिलेटेड टू, है ना, तो ईरानियन है, एक्टिविस्ट है, याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि नरगिस मोहम्मदी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो ईरान से करती है, एक्टिविस्ट है, ये पक्का पूछा जा सकता है। जिस तरीके से मलाला यूसुफजई रिलेटेड टू विच कंट्री या बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी आगे थोड़ा सा और करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें आई है। अब यहाँ पे राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर राजस्थान की बात आती है, आज मैंने पहले ही बताया था आप लोगों की, जब भी कोई भी स्टेट आता है उसके चार तरीके से कवर किया जाता है। एक तो उसकी करंट अफेयर होनी चाहिए, दूसरा जो है उसकी जियोग्राफिकल स्टेटस को आप चेक करो, जिसमें लेक्स हो जाएंगे, और उसके बाद में आपका आ जाएगा नेशनल पार्क आ जाएगा, रिवर्स आ जाएंगे, है ना, उसके बाद में आपका डैम्स आ जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर बात करूँ मैं कि अगर हिस्टोरिकल बात आती है, तो हिस्टोरिकल में आपने सबसे ज़्यादा जो कवर होना चाहिए आपका मोनूमेंट्स वगैरह होना चाहिए जितने भी। जैसे अगर दिल्ली की बात करूँ तो कुतुब मीनार है या हुमायूं टम्ब्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको कवर करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कि पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई भी अगर लॉ वगैरह आया है या कोई किसी भी तरीके का जजमेंट वगैरह आया है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो कि उस स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है या उनकी जो है स्टेट के रूल एंड लॉ से रिलेटेड है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक सीएम वगैरह चेंज हुए हैं, गवर्नर चेंज हुए हैं मान लीजिए, या जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो अगर चेंज हुए हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो जज वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो कई बार जो है ना बाई इलेक्शन हो जाता है, जैसे कैंडिडेट जो होते हैं विनर वो डेथ कर जाते हैं, तो फिर उसमें हम लोग बाई इलेक्शन कराते हैं उस कंस्टिट्यूंसी में या उस लोकसभा में, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो सब भी पूछा जा सकता है। अब अगला यहाँ पे ये है नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स जो है अभी यहाँ से तीन चीज़ पूछा जा सकता है। फर्स्टली ये है कि कौन सा एडिशन हो रहा है, तो ये इसका 37th एडिशन था, है ना, अभी ये 37th एडिशन था एशियन गेम्स का। और दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल गेम जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1924 में स्टार्ट हुआ था, अभी से 99 ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है नेशनल गेम्स जो है इसका 37th एडिशन जो है इसमें गोवा को होस्ट करने के लिए दिया गया, और 28 वेन्यू रखा गया है, और मतलब 28 जगहों पे होगा और 43 स्पॉट्स है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स 2023 में कितने वेन्यू हैं, तो ये 28 था। और जो टोटल स्पोर्ट नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इन एशियन गेम्स, कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं गेम्स में, कितने गेम्स, 43। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे WHO से रिलेटेड आ गया, तो WHO से रिलेटेड आया तो इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, देयर हेड क्वार्टर से रिलेटेड है, ये आपको UN में पढ़ना पड़ेगा। UN में पढ़ेंगे मतलब यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन है, इसकी मेन ऑर्गन बॉडी होती है, फिर उसमें जाकर WHO आपको पढ़ना पड़ेगा। WHO हो गया, ILO हो गया, WTO हो गया, है ना, उसके बाद WMO हो गया, इस तरीके से जो भी है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड क्वार्टर, बेसिकली यहाँ पे याद रखिएगा इंटरनेशनल WHO का जो हेड क्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और जो इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। यूनाइटेड नेशन मैंने पहले बताया था 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था इसको।
ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग। बाकी जो है एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ WHO, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग। बाकी जो है एक यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पेंटिंग हैं जो कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग पेंटिंग स्कूल से बिलोंग करता है। ये बहुत डीप में है। आर्ट एंड नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर को आप जब पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जाके पता चलेगा कि जो अलग अलग पेंटिंग स्कूल थे, अलग अलग डांस स्कूल थे, तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बनी ठनी जो पेंटिंग है बिलोंग्स टू विच पेंटिंग स्कूल। इसको जाके आप लोग सर्च कीजिएगा, पता कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बाकी सुपर 30 के बारे में पता ही होगा, है ना, सुपर 30 के बारे में। उसी के लिए सेपरेट चैनल भी बनाया गया। सुपर 30 का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2 फेजेज में होती है। फर्स्ट तो आपको रिटन देना पड़ता है और उसके बाद में दूसरा आपका होता है इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू करेक्ट हो जाता है तो आप 30 लोगों में होते हैं, जहाँ पे आपको 24/7 टीचर गाइडेंस मिलता है। और जो AMU जामिया की जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको तैयारी करवाई जाती है। पूरी A to Z चीज़ें, साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर सुपर 30 का पार्ट बने तो आप डिटेल में वीडियो स्टूडेंट इन्फो चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।